दिनकर वास्तव में प्रेम और काम भावनाओं की अभिव्यक्ति, श्रृंगार, ओजस्विता, ऐसी तमाम गुणों के आगार हैं। दिनकर का समय वह जो विश्व युद्ध की विभीषिकाओं से त्रस्त विश्व उनके सामने था, उसी ने उन्हें युद्ध की समस्याओं पर, युद्ध के दर्शन पर लेखन करने के लिए प्रेरित भी किया। एक तरफ वो प्रेम और काम की समस्या को उद्घाटित करने वाली रचना उर्वशी का सृजन करते हैं, एक तरफ वो महाभारत की पुरा कथा को ध्यान में रखते हुए जाति की ऊंच नीच की समस्या को आधार बनाकर कर्ण के चरित्र को केंद्र में रखते हुए रश्मि रथी की रचना करते हैं, और एक तरफ वो कुरुक्षेत्र जैसी युद्ध दर्शन की रचना का सृजन करते हैं। इस रचना की तैयारी, इसकी आधारशिला महाभारत का युद्ध है। लेकिन इस पूरे युद्ध के दो अलग अलग खंड दिखाई देते हैं। एक तो युद्ध को औचित्य की दृष्टि से देखने वाला दृष्टिकोण, जिसे जायज़ मानता है, उचित मानता है, और दूसरा पक्ष वह है जो इसका समाधान वैचारिक स्तर पर खोजता है, वह युद्ध को स्वीकार नहीं कर पाता। तमाम प्रयत्नों, कोशिशों के बाद भी यदि युद्ध अवश्यम भावी बन जाए, तो दिनकर का कहना है कि यदि युद्ध के बिना निदान हो तो अच्छी बात है, लेकिन यदि निदान का उपाय केवल युद्ध हो तो युद्ध से विमुख होना भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए कृष्ण के गीता के उपदेश के रूप में हम इस रचना के मूल में दिनकर की दृष्टि को देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र का दार्शनिक पक्ष, उसे यानी गीता के उस उपदेश को हम मान सकते हैं। महाभारत के इस युद्ध की मान्यता को आज के युग में हीगेल, नीस्ते आदि इन्होंने भी स्वीकार किया कि सामाजिक समरसता के लिए युद्ध जरूरी है। यदि समानता, समरसता, अभेदता, इसकी स्थापना करने के लिए, इसका अनुपालन करने के लिए यदि शक्ति का प्रदर्शन आवश्यक हो, तो फिर युद्ध त्याज्य नहीं है, अस्वीकार्य नहीं है। दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध, महावीर और गांधी जैसे वैचारिक और दार्शनिक भी इस संसार में, इस जगत में हुए, जिनका यह मानना है कि सामाजिक समरसता का रास्ता युद्ध से नहीं, बातचीत से, संवाद से, संपर्क से और शांति से ही निकलता है। ये लोग युद्ध जैसे किसी भी विचार को एकदम नकारते हैं। दिनकर रचना को उत्कर्ष प्रदान करने की दृष्टि से एक तरफ युद्ध के सम्यक दर्शन को आधार बनाते हैं, और दूसरी तरफ गीता के उस कृष्ण से दिए गए उपदेश या प्रेरणा को आधार बनाते हैं, जिसके संदर्भ में वो खुद लिखते हैं कि यद्यपि युद्ध शांति के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि समाज में बुराई और अधर्म का बोलबाला हो और यही एकमात्र उपाय बचता हो, जैसा कि उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमिका में लिखा भी है। बात यह हुई कि पहले मुझे अशोक के निर्वेद ने आकर्षित किया, और कलिंग विजय नामक कविता लिखते लिखते मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। इसी क्रम में द्वापर की ओर देखा तो मैंने युधिष्ठिर को भी देखा, जो विजय और इस छोटे से शब्द को कुरुक्षेत्र में बिछी हुई लाशों से तोल रहा है। दिनकर ने अपने संपूर्ण साहित्य में भारतीय वीर काव्य परंपरा को, उसके प्रतिष्ठित मूल्यों को पुनराख्यायित किया। एक तरह से यह उनकी रचनाएं
पुरा कथाओं, पुरा आख्यानों, पुरा चरित्रों का पुनर्आख्यान भी है। हमारा पूरा वैदिक साहित्य इसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना का आधार है, निष्कर्ष है। शौर्य, पराक्रम, नीति, शक्ति, धर्मपरायणता, कर्मण्यता, ये सारे पुण्य भाव, इन सब का आख्यान दिनकर अपनी रचनाओं के माध्यम से करते हैं। हम अपने पौराणिक ग्रंथों में रामायण को देखें, महाभारत को देखें, ऐसे ग्रंथों में इसी वीर भावना की प्रतिष्ठा है। यदि अन्याय का अंत करना है, अनाचारी अत्याचारी का वध करना है, तो फिर उसके लिए हमें प्रस्तुत रहना चाहिए। राजा महाराजाओं के युद्ध, आक्रमण, शिकार, इन सब के प्रसंग भी संस्कृत हिंदी की अथाह साहित्य रचनाओं को हम देखें, उनमें अद्भुत धरोहर के रूप में वो उपलब्ध हैं। कहीं राजाओं की धर्मप्रियता है, कहीं न्यायप्रियता है, कहीं दानवीरता है, कहीं युद्धवीरता है, और इन सभी का बखान पूरे संस्कृत साहित्य में, भारतीय भाषाओं के साहित्य में, मध्यकालीन हिंदी की रचनाओं में भी इन सब का चित्रण वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। आदिकाल से आधुनिक युग तक के हिंदी साहित्य में लगभग 12, 13 या 1500 वर्षों का ऐसा ही इतिहास हमारे सामने उपस्थित होता है, जिसमें वीर पुरुषों के वीरोचित गुणों का प्रचुर मात्रा में वर्णन है। हम पूरे रासो काव्य को देखें, पृथ्वीराज रासो को देखें, बीसलदेव रासो को देखें, या अन्य मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल में देखें, वहाँ कृष्ण और राम के चरित्र को देखें, या बाद में छत्रपति शिवाजी को, छत्रसाल को, या महाराणा प्रताप को। इस तरह से हम जिन जिन चरित्रों को देखते हैं, पात्रों को देखते हैं, तो उनमें ये सारे गुण एकत्रित दिखाई देते हैं। दया, दान, त्याग, बलिदान, शौर्य, पराक्रम, सत्य, धर्म, कर्तव्य परायणता और राजवैभव, ये सब इस युग की कविताओं में, अखिल भारतीय स्तर पर सभी भारतीय भाषाओं में लिखी गई कविताओं में हमें सीधे या प्रकारांतर से उपलब्ध होता है। दिनकर ने इसी वीर काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया, जिसका बीज वपन मध्यकाल में महाकवि भूषण करते हैं, सूदन करते हैं, गोरेलाल करते हैं, या पद्माकर करते हैं। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, गोरा बादल की कथा, इन सब में, ढोला मारूरा दुहा में, वीर सिंह देव चरित में, छत प्रकाश में, सुजान चरित में, जगत विनोद में, हम्मीर रासो, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, हिम्मत बहादुर बिरदावली, ऐसी एक से एक अनेक रचनाएं हमें मिलती हैं जो ब्रजभाषा में हैं, मध्यकाल में हैं। आश्रय में रहते हुए कवियों ने इस तरह की रचनाओं का सृजन किया है। ऐसी बहुत सी रचनाएं हमें मिलती हैं जो वीर काव्य की एक सुदीर्घ भारतीय परंपरा, इसका उद्घाटन भी करती चलती हैं। इस तरह हिंदी साहित्य में वीर रस की अजस्र धारा प्रवहमान होती है। दिनकर ने भी उसी अजस्र वीर रस की काव्य धारा को आगे बढ़ाया। उन्होंने उसी में अपना स्वर मिला दिया और उसे अधिक सशक्त, अधिक सार्थक बना दिया। आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिलीशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऐसे बहुत से रचनाकार हैं जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना के स्वर को मुखर किया, अपनी कविताओं में ढाला, पिरो दिया, ऐसे चरित्रों का निर्माण किया, ऐसे संवादों का गठन संरचना की उसकी, और पूरे राष्ट्र को ऐसी कविताओं से न केवल जागृत किया, उद्घोषित किया, उद्बोधित किया, बल्कि उनके मनोमस्तिष्क में एक उत्साह और ऊर्जा का संचार भी कर दिया। महाकवि प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे बहुत से कवि हैं जिन्होंने राष्ट्र की चेतना को अपनी कविता, अपनी रचनाओं के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया। किंतु जिस शैली में, जिस अंदाज में, जिस कौशल के साथ, हुंकार में दिनकर अपनी वीर काव्य रचना का परिचय देते हैं, वह सिद्ध करता है
कि दिनकर ओज और उत्साह के और मर्दानगी से परिपूर्ण राष्ट्रवादी कवि हैं। पौरुष उनकी कविता का गहना है। साहस, धैर्य, त्याग, तप ये उनके काव्य में प्रयुक्त होने वाले गुण हैं जो उनके आलंबन और आश्रय के गहने बनते हैं। कुरुक्षेत्र का भीष्म औचित्य की प्रतिष्ठा के लिए समर्पित दिखाई देता है, तो युधिष्ठिर धर्म परायणता के लिए अपने आप को सौंप देता है, अर्पित कर देता है। दिनकर अपने समग्र काव्य से परिनिष्ठ दिखाई देते हैं, न कि स्वनिष्ठ। दिनकर की मान्यता है कि अन्याय और अधर्म को यदि समाप्त करने के लिए, अनाचार और अत्याचार को मिटाने के लिए यदि युद्ध की विभीषिका का वर्णन करना पड़े, अनिवार्य प्रतीत हो, तो हमें करना चाहिए। भले ही यह युद्ध विभीषिका पाप है, किंतु लोकहित के निमित्त, जनहित के निमित्त और सर्व कल्याण के निमित्त यदि यह पाप भी करना पड़े, अनिवार्य हो, तो हमें करना चाहिए। स्वजाति, राष्ट्रीय अस्मिता, जातीय गौरव, स्वाभिमान की रक्षा, ऐसे न जाने कितने भाव प्रतिशोध के साथ उपस्थित होते हैं, तो उन्हें लगता है कि यदि राष्ट्र की अस्मिता के लिए प्रतिशोध लेने को प्रस्तुत होना पड़े तो वो सहर्ष स्वीकार्य है। यदि जातीय गौरव की रक्षा के लिए, यदि स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमें प्रतिशोध के लिए अपने को तैयार करना पड़े तो वह स्वीकार्य है। तभी परशुराम की प्रतीक्षा में दिनकर कह उठते हैं, बाहों से हम अम्बुधि अगाध थाहेंगे, धस जाएगी यह धरा अगर चाहेंगे, तूफान हमारे इंगित पर ठहरेंगे, हम जहां कहेंगे मेघ वहीं गहरेंगे। दिनकर देश के प्रत्येक नागरिक को उस युद्ध के लिए जगाना चाहते हैं, उसका आह्वान करना चाहते हैं, जो देश की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक भी है, वरेण्य भी है। उनको लगता है कि जो भी इस देश के नागरिक हैं उन्हें राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने देश की अस्मिता की रक्षा के लिए अपने को अर्पित समर्पित करना चाहिए। वो चाहे योगी हों, ऋषि मुनि हों, साधु संत हों, चिंतक विचारक हों, राजा महाराजा हों, कवि योद्धा हों, किसान मजदूर हों, व्यापारी और युवा हों, उस सबको युद्ध के इस नाद को सुनने और आत्मसात करने की प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं कि ये देश की आवश्यकता है, ये माँ धरती की पुकार है। हम किसी भी व्यवसाय में, किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में हों, लेकिन यदि देश हमें पुकारता है तो हमें इस देश की रक्षा के लिए, अपने को प्रस्तुत करने के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहना चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए। यह देश केवल उस आज़ादी को जो हमें प्राप्त हो गई, केवल उस आज़ादी को मनोरंजन की दृष्टि से हम इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें, लेकिन ये भूल जाएं कि इस आज़ादी को जिन्होंने दिलवाया है उनका त्याग क्या था, उनका प्रदेय क्या था। यह स्मरण करना, उसे याद करना भी हमारा नैतिक धर्म बन जाता है। इसलिए वो कहते हैं, चिंतकों चिंतना की तलवार गड़ो रे। वो चिंतक विचारकों को, पत्रकारों को, शिक्षकों को, राष्ट्र चिंतकों को, वो सबको एक तरह से आह्वान करते हैं। वो कहते हैं कि अब केवल वायवी कल्पना से, केवल दिमागी ख्यालों से ये काम नहीं चलेगा। चिंतकों चिंतना की तलवार गड़ो रे, ऋषियों कृशानु उद्दीपन मंत्र पढ़ो रे, योगियों जागो जीवन की ओर बढ़ो रे, बंदूकों पर अपना आलोक गड़ो रे, है जहां कहीं भी तेज हमें पाना है, रण में समग्र भारत को ले जाना है। अब ये जो युद्ध है, यह जो रण है, इस रण में जब तक हम, जिसकी चर्चा गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित के माध्यम से की थी, जाति को, धर्म को, लिंग को, आयु को, क्षेत्र को, भाषा को, ऊंच नीच को भुलाकर
जब तक हम एक ध्वज के नीचे अभेद भाव से एकत्रित नहीं होंगे, प्रस्तुत नहीं होंगे, तब तक हम इस देश को आज़ाद नहीं करा पाएंगे, तब तक हम आतताइयों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो प्रतीक कथा चंडी चरित जो सुर असुर संग्राम के माध्यम से हमारे सामने इस बात का बीज, इस बात का बोध उद्घाटित करती है, उसी को यहाँ दिनकर भी अपने अंदाज में, अपनी शैली में चित्रित करते हैं और एक प्रकार से आह्वान करते हैं कि जहाँ कहीं भी तेज हमें पाना है जहाँ कहीं भी तेज हमें पाना है, रण में समग्र भारत को भी ले जाना है। तो बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष कोई हो, न जाति, न धर्म, न आयु, न लिंग, कोई भेद नहीं, भाषा का भेद नहीं, क्षेत्रीयता का भेद नहीं, ऊंच नीच का भेद नहीं, उन सब से ऊपर उठकर एक साथ हमें तैयार होना है, प्रस्तुत होना है। इसलिए कुरुक्षेत्र में कवि दिनकर शूरवीर का धर्म क्या है, योद्धा का धर्म क्या है, शौर्य और पराक्रम को गहना आभूषण बनाने वालों का धर्म क्या है, इसका रूप स्वरूप क्या है, यह बोध कराते हैं। कुरुक्षेत्र वास्तव में एक अद्भुत रचना है। अब पूरे हिंदी वाङ्मय में, पूरे आधुनिक काल में इस रचना का कोई दूसरा मिसाल, कोई दूसरा सानी हमें दिखाई नहीं देता। शूर धर्म है, अभय दहकते अंगारों पर चलना। शूरवीर कौन है? शूरवीरता उसका धर्म है, अभय है, दहकते हुए अंगारों पर चलने को वो प्रस्तुत है, वही वास्तव में शूरवीर है। शूर धर्म है, अभय दहकते अंगारों पर चलना। शूर धर्म है, शोणित अस्थिर धरकर चरण मचलना। शूर धर्म कहते हैं छाती तान, तीर खाने को धर्म कहते हंसकर हलाहल पी जाने को। ये जो विषपान की क्षमता और शक्ति है, यानी राष्ट्र के लिए यदि हमें बड़े से बड़ी चुनौती का सामना करना पड़े तो कवि दिनकर कहते हैं कि हम शूरवीर वही है जो हंसकर ऐसे विष का पान कर ले, ऐसी चुनौतियों का सामना कर ले और अपने आप को बलिदान कर दे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, भूमा के लिए। इसलिए बार बार वो कहते हैं कि शक्ति किसी को सताने, किसी का शोषण करने के लिए नहीं चाहिए। शक्ति चाहिए आत्मरक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, शांति को बनाए रखने के लिए भी शक्ति अत्यंत आवश्यक और अपेक्षित है। इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसा सर्प जिसके पास न तो विष हो, न डसने की क्षमता हो, वह यदि किसी को कहे कि जाओ तुम्हें क्षमा किया, माफ़ किया, तो कहते हैं वो हास्यास्पद होगा। यदि वो सक्षम हो, दक्ष हो, समर्थ हो, डसने की शक्ति रखता हो, उसके पास गरल हो, विष हो, और तब वो किसी को क्षमा करे तो क्षमा शोभित होती है, उसकी शोभा बढ़ती है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। वह सर्प जिसके पास न तो गरल हो, न दांत हो, न डसने की क्षमता हो, वो यदि कहे कि मैंने क्षमा कर दिया तो वह शोभा नहीं देता, वह शोभा देता है। और वो जो कमजोर सर्प है, वह जो विषहीन सर्प है, उसको यह शोभा नहीं देता। इसलिए कुरुक्षेत्र में भीम को शक्ति, शौर्य और बल का प्रबल पक्षधर दिखाते हैं दिनकर। इसीलिए भीम को ताकत का, शौर्य और पराक्रम का, बल का प्रबल पक्षधर दिखाते हैं। और वो कहते भी हैं कि शक्ति के सामने सब नतमस्तक होते हैं। नतमस्तक करने की यह क्रिया, यह प्रक्रिया शांति की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक है। दंतहीन, विषहीन और सरल सर्प किसी को डस नहीं सकता, इसलिए उसे प्रताड़ित
और दंडित ही करते हैं। अतः दिनकर स्पष्ट कहते हैं, सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जहां नहीं सामर्थ्य शोध का क्षमा वहां निष्फल है। वास्तव में ये जो क्षमा गुण है, धर्म है, यह शक्तिवान का श्रृंगार है, लक्षण है। इसीलिए तुलसी ने भी भयबिन प्रीत न होई इसका उल्लेख किया है। दिनकर को कविता की दृष्टि से यदि हम देखें तो ओज और उत्साह से भरे, आत्मविश्वास से परिपूर्ण कविता के सृजक के रूप में हम देखते हैं। तभी तो कवि यह कहते भी हैं, हम देंगे तुमको विजय, हमें तुम बल दो। यहाँ तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम देंगे तुमको विजय, हमें तुम बल दो। दो शब्द और अपना संकल्प अटल दो। हों खड़े लोग कटिबद्ध वहाँ यदि घर में, है कौन हमें जीते जो यहाँ समर में। कर्ण अपनी शक्ति पर गर्व करते हुए उत्साह वृद्धि करता है और स्पष्ट करता है कि शूरवीर एक ही बार मरते हैं, बार बार नहीं मरते। इसलिए कहते हैं, जातीय गर्व पर क्रूर प्रहार हुआ है, माँ के किरीट पर ही यह वार हुआ है। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो दो बार नहीं मरना है। दिनकर का युद्ध दर्शन धर्म के निर्बंध आलोक को विकीर्ण करना चाहता है। मनुज से मनुज के उचित संबंध को दिनकर श्रेय और श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए वो कहते भी हैं, श्रेय होगा सुष्ठु विकसित मनुज का वह काल, जब नहीं होगी धरा नर के रुधिर से लाल। श्रेय होगा धर्म का आलोक वह निर्बंध, मनुज जोड़ेगा मनुष्य से जब उचित संबंध। तो मनुष्य का मनुष्य से मानवता का जो रिश्ता है वह श्रेयस है, सर्वोपरि है। वो रक्त रंजित सृष्टि को देखना नहीं चाहते। दिनकर यह चाहते हैं कि यह जो धर्म का आलोक है वह चारों तरफ विकीर्ण हो, जहाँ कोई किसी पर अत्याचार न करे, अनाचार न करे, दुर्व्यवहार न करे और मनुष्यता की रक्षा हम कर सकें। दिनकर युग का परिणाम केवल जीत में ही देखना चाहते हैं। विजय या जीत भी वीरों का आभूषण है, लक्षण है। वीर कभी भी हारना नहीं चाहते। वीर यदि युद्ध हार जाए तो दिनकर उसे सबसे बड़ा पाप मानते हैं। इसलिए दिनकर कवियों, कलाकारों, गीतकारों, साहित्यकारों आदि का आह्वान करते हैं और उन्हें झकझोरते हुए कहते हैं कि ओज, उत्साह और साहस के प्राण संचरित करने वाले गीतों का सृजन करो। उस युग की यह मांग थी। अपने युग के कवियों को, जैसे मैथिली शरण गुप्त और प्रभावित होते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के उस कथन से, जिसमें वो कहते हैं कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता ये खलती है। उसी से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त साकेत लिखते हैं, जिसकी नायिका उर्मिला को बनाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने युग के रचनाकारों को आह्वान करते हुए आमंत्रित करते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं, चुनौतियां हैं, उन्हें अब कविता और साहित्य में समाहित कीजिए। ये जो पारंपरिक विषय हैं, श्रृंगार, भक्ति, प्रेम, शास्त्र, प्रशस्ति, अब उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी तरह दिनकर भी अपने युग के रचनाकारों का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि आज देश को ज़रूरत है ओज भरी कविता, ओज भरे साहित्य की, उत्साह भरे साहित्य की, साहस के प्राण संचरण करने वाली रचनाओं की आवश्यकता है। इसलिए कवियों से कहते हैं, गीतकारों से कहते हैं, ऐसे ही गीतों का सृजन करो। देश पर जब संकट हो तो सभी का धर्म यह हो जाता है कि
कि वो वीरता और ओजस्विता के गीतों का गायन करें, सृजन करें, न कि उर्वशीकार बनकर बैठे रहें। अरे उर्वशीकार, कविता का गर्दन पर धरकर पांव खड़ा हो, कविता की गर्दन पर धरकर पांव खड़ा हो। हमें चाहिए गर्म गीत उत्साह प्रलय का, अपनी ऊंचाई हो तू कुछ और बड़ा हो। इस तरह वही दिनकर जो एक तरफ उर्वशी का सृजन करते हैं, वो समय की मांग को पहचानते हुए रचनाकारों को प्रेरित करते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं कि जब उर्वशी का समय था तो उसका सृजन किया, अब उर्वशी की ज़रूरत नहीं, अब कुरुक्षेत्र की ज़रूरत है, अब हुंकार की ज़रूरत है, अब परशुराम की प्रतिज्ञा की ज़रूरत है। इसलिए दिनकर का वीर काव्य मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी विलक्षण हो गया है। काव्य शास्त्रीयता की कसौटी पर भी वह खरा उतरता है। भावपरक रसानुभूति कराते हुए दिनकर अपने संपूर्ण वीर काव्य से सहृदय के साथ साथ साधारणीकृत होते हैं, साधारणीकरण करते हैं। दिनकर व्यष्टि और समष्टि में, भाव और ज्ञान में, साहित्य और विज्ञान में समन्वय स्थापित करते हैं। उनका वीर काव्य अंततः इस मूल मंत्र का वाहक बनता है। इस तरह मित्रों कह सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी समस्त काव्य और गद्य रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का बिगुल बजाते हुए उन्होंने कवि धर्म का संदेश भी दिया और देशवासियों को, अपने पाठकों को जागृत भी किया। उनके मनोमस्तिष्क में एक मंत्र फूंकने का काम भी किया। वो चाहते थे कि देश आज़ादी की तरफ बढ़े, आज़ाद हो, और आज़ाद देश में जो दृष्टि है, जो सोच है, वो कुछ नवीन, कुछ मौलिक, कुछ आधुनिक होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने यदि युद्ध गले पड़ जाता है तो हमें उससे विमुख नहीं होना, उसे पीठ नहीं दिखाना, क्योंकि शांति का अर्थ कायरता नहीं है। अगर हम कायर कहलाएं तो ऐसी शांति, उसको हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन हम अपनी शक्ति से, अपने बल से किसी का अहित नहीं करना चाहते, किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहते। हम सबका, सभी धर्मों का, जातियों का मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह मित्रों दिनकर ने वास्तव में अपनी प्रबंध और मुक्तक रचनाओं से, गद्य और पद्य रचनाओं से अपने सृजनशीलता का, कवि धर्म का विलक्षण परिचय दिया है। ऐसे विराट कवि को हम याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, नमन व्यक्त करते हैं और इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।